नमस्ते। आज हम क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ जो है काव्य खंड सूरदास के पद हैं, जिनकी व्याख्या पहले और दूसरे पद की हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम तीसरे पद की व्याख्या करेंगे और इनके अर्थ को समझेंगे। और सुर सागर से ये भ्रमर गीत से लिया गया है। तो आइए हम तीसरे पद की व्याख्या करते हैं और इनके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे ये भ्रमर गीत से लिया गया है और ये एक उपालंब काव्य है। उन्हीं की 4 पंक्ति आपको पढ़ना है, तो ये तीसरी पंक्ति है। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंदन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ पे गोपियाँ दुखी होकर के और उद्धव को संबोधित करती हैं। उद्धव से बोलती हैं कि हमारे जो हरि हैं, हमारे हरि कहने का अर्थ है कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं, वे हारिल हारिल एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अपने पास एक लकड़ी रखता है। तो वे उपमा देती हैं श्री कृष्ण को, उस पक्षी से तुलना करती हैं कि जिस तरह से हारिल अपने पास हमेशा एक लकड़ी रखता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो हरिल हैं हमारे हृदय में बस चुके हैं और हम उन्हें हारिल की लकड़ी समझ रहे हैं। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। तो दूसरी पंक्ति में वे कहती हैं कि हम अपने श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में बसा चुके हैं और हमारा जो हृदय है वह हमेशा श्री कृष्ण का रट लगाए हुए है। मजबूती से दृढ़ करी पकड़ी, करी का अर्थ होता है मजबूती और पकड़ी मतलब पकड़ना। तो वे कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं हमारे हृदय में मन से, कर्म से, वचन से बस चुके हैं, अब हम उन्हें दूर नहीं कर सकते हैं। तीसरी पंक्ति में वे कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान ह जकरी। वे कहती हैं कि सोते जागते स्वप्न में, दिन में, रात में हमारा मन श्री कृष्ण का रट लगाए हुए है। जकरी का अर्थ होता है रट लगाना, रटना, जकड़ना। तो वे कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान ह जकरी। सोते जागते स्वप्न में, दिन में, रात में हमारा मन श्री कृष्ण का रट लगाए हुए है। हम श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते हैं। वे कहती हैं चौथे पंक्ति में कि सुनत जोग लागत हैं ऐसो, सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी। वे कह रही हैं कि आप जो ये योग साधना लेकर के आए हैं, ये आपका जो योग साधना है, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम कड़वी ककड़ी जो है खा रहे हैं। उसके बाद कहती हैं 5वीं पंक्ति में कि सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। वे कहती हैं कि आप जो हैं ये व्याधि, ये जो दुख पीड़ा लेकर के आए हैं हमारे लिए, ये योग साधना, तो ये हमारे लिए एक व्याधि है, एक पीड़ा है, जिसे हमने आज तक ना देखा है, ना सुना है और ना ही भोगा है। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो। छठे पंक्ति में वे कहती हैं कि यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। वे कहती हैं ये तो उनके लिए उचित है जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन भटकते रहता है, जिनका मन चंचल रहता है। हम तो अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा लिए हैं, हमारा मन स्थिर है, हम अपने हृदय से श्री कृष्ण को नहीं दूर कर सकते हैं। तो आप योग साधना की जो ये लेकर के संदेश लाए हैं, ये उनको जाकर के सुनाइए जिनका मन जो है चंचल है। हम तो अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा लिए हैं। तो आइए इनके हम अर्थ को भी देख लेते हैं। नीचे में देखिए यहाँ पे अर्थ है, जिसे मैंने अपनी भाषा में ही लिखा है कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम अपने प्रिय श्री कृष्ण को मन, कर्म, वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं।
हम सोते जागते स्वप्न में दिन में और रात में सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। आपके द्वारा दिया गया योग संदेश उद्धव के द्वारा कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है, जिसके प्रति किसी प्रकार की हमारी रुचि नहीं है। तो योग साधना जो है, योग साधना का संदेश तो उन्हें देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह घूमते रहता है, जिनका मन चंचल रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य है और हम अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा लिए हैं। तो कुछ शब्दार्थ हैं जिसे हम देख लेते हैं। आइए, यहाँ पे हारिल एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अपने पैर में एक लकड़ी रखता है और नंद नंदन श्री कृष्ण हैं, नंद के पुत्र हैं जो निसी मतलब रात और करी मजबूती से, जकरी का अर्थ होता है रटती रहती हैं, सु मतलब वह, और व्याधि दुख रोग पीड़ा, कोई भी पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, जैसे गोपियों को योग साधना लग रहा है पीड़ा की तरह। मन चक्री का अर्थ होता है जिसका मन स्थिर नहीं रहता है, चंचल रहता है। तो चौथे पद जो है इसकी भी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।